हेलो फ्रेंड्स, तो आज सीखेंगे हम लोग जोड़। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है एकदम। हासिल वाला जोड़ सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कहाँ का और कब कैसे हासिल जोड़ा जाता है। तो आप हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं। देखिए, कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 8, 9, 6। ठीक, अब देखिए 4, 6, 3, 2। ठीक है, अब ये संख्या हमने लिया। अब इसको आपस में दोनों को जोड़ेंगे। देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के शून्य हासिल 1। 10 ऐसे लिखते हैं तो 10 के शून्य। ये एक जो ये दिख रहा है ये इसके 9 को ऊपर में लिख लेंगे। ठीक, देखिए 9 1 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1। अब 16 तो ऐसे लिखते हैं। ठीक, 16 के 6 हमने लिख दिया, ये एक जो हो गया ये हासिल इसके ऊपर में लिख देंगे। ठीक, 8 1 9 और 3 12 के 2 हासिल 1। अब हासिल यहाँ ऊपर में लिखते जाएंगे। 7 1 8, 8 2 10, 8 2 10 के शून्य। देखिए 7 2 9 10 हुआ। इधर हासिल इधर से जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1। देखिए कितना आसान है ना बनाना। ठीक है, ये एक ठो बन के तैयार हो गया। और दूसरा वाला जोड़ देखिए, अगर आप 3 अंक बनाना चाहेंगे तो 3 अंक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम आसान है, पूरा इजी है दोस्तों। आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कितना आसान। देखिए 8 8 16 और 16 4 20, 20 के शून्य हासिल 2। 2 इस पे लिख लेंगे। आपको पता है कि देखिए 20 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 29 तक हासिल 2 ही होता है। कितना? 2 होता है। देखिए 8 8 16 4 20, 20 के शून्य। 8 8 16 4 20 के शून्य हासिल 2। आप देखिए 2 यहाँ ऊपर में लिख दिए और 2 के 8 को जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 को 6 को 16 और 16 6 कितना होता है? 22। इधर से भी आप जोड़ सकते हैं। 6 6 12 8 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल 2। अब हासिल इसके पीछे जस्ट पीछे में लिख लेंगे। देखिए 7 2 9 9 18 18 18 और 7 25, 18 7 25, 18 7 25। ठीक, इधर से भी आप जोड़ सकते हैं। 7 2 9 9 18, 18 2 20 5 25, 25 के 5 हासिल 2। अब इधर में कोई अंक नहीं है तो हम हासिल यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से देखिए इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 8 16 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 2 10 6 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 9 9 18 18 18 18, इसमें से 2 दे देंगे तो 20 और 5 25, 5 हासिल 2। ठीक, समझ गए। अब जोड़ तो आपको बता दिया गया है। अब घटाओ देखिए, घटाओ हम 2 3 तरीक़ा से आपको सिखाएंगे। मतलब पहले छोटा सा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से सिखाएंगे। तो पहले देखिए बिना हासिल वाला आप जोड़, बिना पैंचा वाला जिसे कह सकते हैं, आप सीखिए। देखिए आप बेसिक लेवल से अगर आप सीख रहे हैं तो इस तरह से तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसे 4 है, 4 में से देखिए 4 बड़ा है तो बड़ा में से छोटा तो आराम से घट जाएगा ना, इसमें कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है और 2 रुपया हमने आपसे ले लिया तो कितना रुपया बचेगा आपके पास? 2 रुपया। ठीक, फिर देखिए आपके पास अगर 2 रुपया है, 2 रुपया हमसे अगर 1 रुपया हमने ले लिया तो 1 रुपया तो बचेगा। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ 7 रुपया है, 7 रुपया में से 2 रुपया अगर ले लिया तो 5 रुपया बचेगा। देखिए हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाले घटता है। ठीक, आप समझ रहे हैं एकदम। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर वाला जो संख्या होता है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा रहना चाहिए, तब जाकर तभी आपका घटो ठीक होगा। और एक चीज़ और याद रख लीजिए कि इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको ऊपर वाला जितना है उतना आ जाएगा। देखिए 2 और 2 4। ठीक, अगर आपका घटो सही है तो वो ऊपर में मिलान हो जाएगा। अब 1 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2। ठीक, देखिए 5 और 2 7। देखिए आपका सही था तो ये जो सही बना है तो वो सही मिल जाएगा। अब देखिए, ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक लेते हैं जीरो वाले, जीरो वाला ले लेते हैं। ऊपर में पहले बढ़ा लेंगे, नीचे में जीरो ले रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। और सॉरी, यहाँ देखिए बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा वाला लेंगे क्योंकि अभी बिना पैंचा वाला आपको हम सिखा रहे हैं। ये 1 है। ठीक है, देखिए 2 में से अगर शून्य घटेगा तो 2 के 2 ही होगा। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, कोई आपसे लेबे नहीं करेगा तो उतना ही ना बचेगा आपके पास। अच्छा, 6 में से अगर 4 घट गया तो कितना बचेगा आपके पास? 2 रुपया। ठीक है, और 4 में से जो मान लीजिए
₹4 है, उसमें से ₹1 कोई आपसे ले रहा है तो कै रुपया बचेगा? ₹3 और ₹7 में से अगर ₹2 आपसे कोई ले लिया तो कै रुपया बचेगा? ₹5 ठीक है। आप देखिए इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो इतना ऊपर में आ जाएगा उतना। तो देखिए 2 और शून्य को जोड़ेंगे तो 2 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। और 3 और 1 4 और 5 और 2 7, देखिए मिल गया, ठीक है। आपका घटाव सही था तो आपको बस मिल जाएंगे इस तरह से। अब देखिए एक तरीका, 2 तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए, तो इस तीसरा तरीका में क्या होता है कि एक पैसा लेने वाला होता है, ठीक, जो आप पैसा लेते हैं बिना सुनने वाले। 4 तरीका से हमने कहा, तो आपको तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए तीसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है जो बिना कोई सुनना वाला है, इसमें कोई सुना नहीं, कोई जीरो नहीं है, ठीक है। ऊपर 9 6 मान लीजिए अगर 3 2, इसमें देखिए इस तरह का अगर आपके सामने अगर घटाव आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में, आप क्या करेंगे? देखिए छोटा है, नीचे में थोड़ा बड़ा अंक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? आप पहले देखे होंगे कि नीचे में छोटा था और ऊपर में बड़ा था, नीचे में छोटा था और ऊपर में बड़ा था, तो वहाँ तो आपने घटा लिया ठीक ठाक, लेकिन यहाँ तो ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, तो आप कैसे घटाएंगे? तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, ये बगल वाले से एक पैसा ले लीजिएगा। एक पैसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 14। 14 में से 9 घटा तो 5। अभी 1 दे दिया तो 2 ही ना बचा, 2 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको लग रहा होगा 13, लेकिन 13 नहीं है, क्योंकि एक ये सामने वाला को दे दिया है तो 2 बचा है, और इससे एक पैसा लिया तो हो गया 12। 1 पर 2 कितना होता है? 12 होता है ना। देखिए 12, 12 में से 6 घट गया तो 6। आप ये एक मत लिखिएगा, अभी सॉरी मिट गया, आप लोग मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है। आप देखिए फिर ये 1 दे दिया था तो ये 3 ही बचा है, और नीचे में भी 3 है, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बच जाएगा। अगर ₹3 आपके पास है, कोई ₹3 ले ही लेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए पैसा तो लिया नहीं, तो ये 7 के 7 है, 7 में से 2 घट गया तो 5। देखिए कितना आसान था और मज़ेदार था, ठीक। अब देखिए जीरो वाले, देखिए जीरो वाला में क्या होता है कि होता तो आसान ही है, पर अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एकदम। देखिए ठीक है, 0 0 दे दिए हम, कोई संख्या आप दे सकते हैं, कोई भी संख्या दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है भाई, एकदम पूरा आसान है। देखिए ये 9 है ना, इसी से पैसा उठाएंगे, सुनार से तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो यहाँ से लेंगे एक पैसा, इसके लिए लेंगे, ठीक है। ये शुरू वाले सुनने के लिए, इस सुना के लिए लेंगे, शुरू वाला सुना के लिए एक लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा 10। आप देखिए 10 हो गया। अब 10 में से जो 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, स्वाभाविक है 6 बचेगा। अब ये सब सुना जो है ना, जितना इस पहले वाला सुना को छोड़ के बाद बाकी जितना सुना है सब 9 हो जाएगा। अब जिससे पैसा लिए हैं तो वो तो एक घटिए ना जाएगा, तो ये बच गया 8। कितना बच गया? 8, ठीक है। अब देखिए 8 बच गया है, तो 9 में से अब इस सुना को, बीच वाला सुना का माइन, इसको मतलब कोई ध्यान इस पर नहीं देंगे। अब ये बीच वाला सुना को कोई ध्यान नहीं देंगे, ऊपर में जो लिख दिए हैं उतना आप मानिए अब वो सबको। देखिए 9 में से 6 घट गया तो 3, 9 में से सुना घटा तो 9, 9 में से सुना घटा तो 9, ये 8 में से जो 2 घट गया तो 6, ठीक है। अब ये देखिए ई वाला सब जो है, ई वाला संख्या सब, इस सब को आप भूल जाइए, बस केवल इसका मतलब, इससे मतलब था। अब ये आप पैसा ले लिया है तो यहाँ ये 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। जब लाइन से सुनना हो तो समझिए कि एकदम ठीक है, आसान। सुनना अगर एक लाइन से दिया जाता है तो वो आसान ही होता है, ठीक है। तो अब इसे मतलब नहीं था। अब देखिए जोड़ेंगे ना तो ये बीच वाला जितना था उतना हो जाएगा। देखिए 6 और 4 10, 10 के 0 हासिल 1, और 6 और 3 9, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10, 10 का सुना हो जाएगा। और 9 और सुना जोड़ेंगे 9, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10, 10 का सुना हो जाएगा। फिर 9 सुना जोड़ेंगे तो 9, और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 2 8, इसमें से जो 10 हुआ था ना यार, ये वाला 10 हुआ था ना, एक जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 9, ठीक। इन दोनों का आप जोड़ लीजिए, ये बीच वाला इतना आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप समझ चुके होंगे। अब गुना बताएंगे आपको, देखते हैं। देखिए गुना भी आसान ही है, जैसे कोई संख्या लिख लिए, अब मान लीजिए पहले एक अंक के गुना लिए, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ अगर 2 है तो ये तीनों को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, मतलब 2 बार सबको पढ़ेंगे। अगर हासिल होगा तो हासिल जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखिए 3 है ना, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6। यहाँ 6 में तो हासिल होता नहीं है,
सॉरी ये थोड़ा इंक थोड़ा पतला है ना तो घसा जा रहा है। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अब देखिए 6 में तो हासिल है नहीं, तो इसमें हासिल नहीं, जो हम यहाँ हासिल नहीं कहीं लिखेंगे, कहीं नहीं जो लिखेंगे। 6 का 2 बार पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, अगर हासिल रहता तो 12 13 कर सकते थे, तो 13 14 कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए हासिल है ही नहीं, तो 6 का 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। अब यहाँ देखिए कहीं कोना में आप लिख लीजिए याददाश्त के लिए, ठीक है। अब देखिए 9 बच गया है, 9 कान को भी 2 बार पढ़ेंगे, 9 कान 9 दूनी 18, 18 1 हासिल जोड़ देंगे, ये वाला एक, देखिए मेरे अंगूठा के पास में यहाँ ये वाला एक, इसका 12 में जो हासिल हुआ था ना, तो वो वाला 1 हासिल, 9 दूनी 18, 1 19 के 9 हासिल 1। अब यहाँ हम 1 क्यों लिखे, क्योंकि इधर में कोई अंक है ही नहीं, ठीक, यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ देखिए कोई अंक नहीं है, ये खाली है, तो इसीलिए हम यहाँ 1 लिख लिए हासिल, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए अगर 0 वाला आ जाए बीच में तब कैसे होगा, तो मान लीजिए अब यहाँ चलिए फिर 2 से देख लेते हैं एक बार। देखिए 2 बार, 2 सबको 2 बार पढ़ेंगे, देखिए इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो उतना ही होगा, 0 को गुना अगर कर किसी भी संख्या से अगर 0 का गुना होता है ना दोस्त, तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए 0 2 गुना किए तो 0, 9 को 2 बार पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल 1, क्योंकि 0 में तो हासिल था नहीं, इसलिए 18 का 8, ठीक है, आप समझिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 9 0 6 लिए, यहाँ मान लीजिए 3, तब कैसे होगा। इसमें भी सिंपल सा है, गुना समझेंगे आप, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए 6 कान को भी 3 बार पढ़ेंगे तो 6 के 18 के 8 हासिल 1। आप 1 हासिल कहीं लिख लीजिए अलग में, देखिए 0 का 3 के गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 में हासिल तो जोड़ेंगे ना, हासिल 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में तो हासिल है नहीं, तो हासिल लिखेंगे नहीं, तो 9 कान को 3 बार पढ़ेंगे, 9 कान 18 9 3 27, 27 के 7, तो आप देख लिए, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, समझ गए ना। तो आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, और कुछ नया कुछ सीखने को आपको मिलता ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर आप 2 अंक गुना बनाना चाहेंगे तब क्या है, कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए 2 अंक बनाया, ठीक है, ये 2 अंक गुना हो गया, 1 और 2 एकाएँ दाएँ 2 अंक। देखिए सबको पहले 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, 6 के 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 27 में 18 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 27 1 28 के 8 हासिल 2, ठीक है। अब देखिए 28 का 8 हासिल 2 हो गया। अब 1 अंक ये 9 जो है ना शुरू वाला, 1 अंक छोड़ के दाएं पे से पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एकाएँ दाएं, यहाँ दाएं वाला शुरू करेंगे तो दाएं पर से यहाँ पकड़ेंगे, 6 के 18 के 8, अच्छा 6 का 36, 1 37 के 7 हासिल 3, 9 6 का 54 और 3 57 के 7 हासिल 5। देखिए 1 अंक इधर छोड़े तो 1 अंक इधर बढ़ गया, अब देखिए बढ़ गया। अब 9 1 9 8 8 16 के 6, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा ना, नहीं जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 7 15, 15 1 16 के 6, 7 2 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6। देखिए 9 का 9, 8 8 16 के 6, 8 7 15 16 के 6 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, ठीक है।